इंदौर में दिगंबर जैन समाज द्वारा आयोजित 1008 कल्पद्रुम महामंडल विधान में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। यहाँ आचार्य विद्यासागर महाराज के समाधि स्थल की प्रतिकृति हर किसी का मन मोह रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। तिलक नगर स्थित महावीर नगर ग्राउंड पर आचार्य विद्यासागर महाराज की समाधि स्थल और प्रदर्शनी आस्था का केंद्र बन गई है। बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी यहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कल्पवृक्ष वाटिका में प्रतिदिन दर्शन पूजन हो रहा है। शाम को होने वाले लेजर लाइट शो में युवाओं की विशेष भागीदारी देखी जा रही है। यह कार्यक्रम आचार्य विद्यासागर महाराज की प्रथम समाधि तिथि पर आचार्य 108 समय सागर महाराज की आज्ञानुसार आयोजित किया गया है। 7 दिवसीय इस आयोजन में डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ स्थित संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महामुनिराज की समाधि स्थल की प्रतिकृति और जिनालय विशेष आकर्षण का केंद्र है। ये अपने जैन समाज से मैं कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और ये मैं नो लॉस नो प्रॉफिट में काम करता हूँ। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि ये भोजनशाला की जो अपने खाने की है सगुन कैटरस, ये सारी सेवा गुरुजी के नेतृत्व में चलती है और उनका आशीर्वाद से उनको आशीर्वाद मिलता रहता है और जैन समाज में ज़्यादातर अपने को ही सेवा मिलती है। बस यही हमारा है। कप्तान कैटरिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये प्रथम बार नहीं है, अनेकों बार इन्होंने अवसर प्राप्त किया है और बहुत ही सहजता से सरलता से इतने बड़े प्रोग्राम में 25 से 50 सालों का भोजन जिस दर पे उपलब्ध कराते हैं वह निश्चित तौर पे एक सेवा है। मैं राष्ट्र संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि दिवस पर ये कल्पद्रुम महामंडल विधान परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज सत्संग और परम पूज्य आरिका दुर्लभमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में चल रहा है। पूरे इंदौर में बहुत उत्साह का माहौल है। प्रतिदिन लगभग 4000 से 5000 श्रद्धालु यहाँ पर बैठकर पूजन अर्चन कर रहे हैं। यहाँ पर 108 समूषण लगाए गए हैं। समूषण मतलब भगवान जिस परिसर में बैठकर अपने प्रवचन दिया करते थे उसको समूषण बोलते हैं। तो ऐसे 108 समूषण यहाँ पर लगाए गए हैं। उन समूषण में पुण्यार्जक लोग बैठकर परिवार के साथ बैठकर पूजन अर्चन कर रहे हैं और इतना भक्ति का माहौल है कि हम लोग भीड़ को संभालने के लिए सिर्फ निवेदन ही कर रहे हैं, लेकिन भीड़ हमारे साथ लगातार बढ़ती चली जा रही है। कल 6 तारीख को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का समाधि दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर अनेकों कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सुबह पूरी इंदौर जैन समाज मिलकर अलग अलग प्रस्तुतियों के माध्यम से आचार्य श्री के जीवन को प्रदर्शित करते हुए एक महापूजन करेगी। उसके उपरांत आचार्य श्री के समाधि के दृश्य को प्रस्तुत करते हुए एक नाटिका विद्यादर्श मंडल के द्वारा की जाएगी। दोपहर में एक विनयांजलि सभा, सर्वधर्म सभा, सभी धर्मों के धर्मगुरु आकर यहाँ पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। शाम को 7 बजे एक विशाल कार्यक्रम के तहत महाआरती आचार्य श्री की यहाँ पर की जाएगी। आचार्य श्री का जो समाधि मंदिर बन रहा है डोंगरगढ़ में, जहाँ आचार्य श्री की समाधि हुई थी, उसकी प्रतिकृति यहाँ बनाई गई है और उस मंदिर में कल यहाँ पर लोग अपने अपने घरों से एक मिट्टी का दीपक लाएंगे। उस दीपक के माध्यम से उस समाधि मंदिर पर लोग महाआरती में शामिल होंगे और 8 बजे से ड्रोन के माध्यम से एक लेजर शो यहाँ पर किया जा रहा है और उस लेजर शो के माध्यम से आचार्य श्री के जीवन के कुछ पलों को हम सब साक्षात रूप में देखेंगे। हमारे इस आयोजन के अध्यक्ष राहुल जी स्पोर्ट्स वर्ल्ड जो इस योजना को बनाने में बहुत अपना योगदान दे रहे हैं, सारी संयोजना को बना रहे हैं, सबको जोड़ते हुए आगे कार्यों को कर रहे हैं और इतना विशाल कार्यक्रम जो यहाँ पर संपन्न हो रहा है इसमें राहुल भाई की बड़ी अग्रणी भूमिका है। मैं राहुल भाई को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा आयोजन करवाने में और सभी इतनी बड़ी टीम जोड़ के एक साथ। बंधुओं, जब कोई 5-10 हज़ार 20 हज़ार 50 हज़ार पब्लिक का कार्यक्रम होता है तो लोगों को जोड़कर ही कार्य होता है। पूरी टीम को बनाना और टीम को जोड़ना राहुल भाई के सफल नेतृत्व का ये फल है। बहुत बहुत मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। कल 6 तारीख को सभी कार्यक्रमों में सुबह से लेकर शाम तक जैन समाज के सभी लोग पधारें, यही भावना है। देखिए, यहाँ पे जो इंदौर में
जो इंदौर फेमस है उत्साह के लिए, मुझे लग रहा है कि अति उत्साह इस बार हो रहा है, क्योंकि ये धार्मिक कार्यक्रम है और मुनि श्री विनम्र सागर जी की जो बोली है, वाणी है, वह शायद इस समय सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि देश धर्म के हित में बोलते हैं। ये जो समोसरण का विधान हो रहा है, सबसे ज़्यादा इसमें लोगों को जो पसंद आ रहा है, ये आप जो देख रहे हैं, ये 10 कल्प वृक्ष पेड़ हैं। तो ये जो विधान है, ये कल्प वृक्ष से रिलेटेड है, कल्पनाओं के लिए पूर्ण करने वाला। यहाँ आप आएंगे तो जो मंत्रोच्चार अंदर चल रहा है, उसके प्रभाव से आप जो भी यहाँ मांगेंगे वो पूरा होगा। तो इसलिए लोगों का, युवाओं का इस विशिष्ट रूप से आगमन बहुत अधिक हो रहा है। दूसरा जो ये मंदिर बन रहा है, ये मंदिर जो है डोंगरगढ़ में गुरुदेव के समाधि को 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। ये प्रतिकृति यहाँ बनी है, अभी भारतवर्ष में ये प्रतिकृति कहीं भी नहीं बनी है। इंदौर एकमात्र शहर है जहाँ पे ये, हमारे जो सचिन जी उद्योगपति हैं, उनके दिमाग की एक खोज थी कि इस तरह का कुछ हम ऐसा करें, और फिर पूरी टीम ने मिलकर सहयोग दिया, और मुझे नहीं लगता कि अभी आपको देखने कहीं मिलेगा। इसलिए मैं पूरी इंदौर की जनता से निवेदन करता हूँ, आप आएँ, 108 समोसरण देखें, 10 कल्प वृक्ष देखें। इसके अलावा ये जो डोंगरगढ़ में बनने वाली गुरुदेव की प्रतिकृति मंदिर है आचार्य श्री का, उसको आके अपनी श्रद्धा के आप यहाँ पे एक दीप जला के श्रद्धा सुमन अर्पित करें, यही विनयाञ्जलि पूर्ण होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजन स्थल के बाहर बनी कल्प वृक्ष वाटिका भी यहां आने वाले जैनियों को लुभा रही है। कल्प वृक्ष वाटिका के चारों तरफ आकर्षक साज सज्जा करने के साथ ही आकर्षक लाइटनिंग की गई है, जो यहां आने वालों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।